वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 25,125। आखिरकार हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हर चीज आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद क्या होगा सर, 15 मिनट में ना बहुत क्लियर आपको प्लान बना के दूंगा। ठीक है, आपको मेरे साथ क्या करना है, खुद को भी अपना प्लान बनाना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, रजिस्टेंस कहां है, कौन सी ट्रेंड लाइन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, वो आपको समझाऊंगा। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन की दुनिया में, वहां पे आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज क्या है, आपका एक लाइक ना बहुत मैटर करता है और आपका जो प्यारा सा कमेंट होता है ना, उसको पढ़ के ना मेरी बातें खिल जाती हैं। ठीक है, तो भाई आपका प्यारा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक जरूर मिलता, मतलब मैं डिजर्व करता हूं। ठीक है, तो वो जरूर कर देना। अब बात करते हैं सर, ये देखो यहां पे क्या हुआ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। कहां पे बनी? 25,125 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी। फाइनली हमने यहां से स्टार्ट किया था दुनिया को। ठीक है, यहां से हमने ट्रेंड जो है स्टार्ट किया। ये जैसे ही हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हमने क्या देखा, यहां से ट्रेंड स्टार्ट होते यहां पे हमने क्या करा, ब्रेक लिया था। क्यों ब्रेक लेने का लेवल था सर, यहां पे आप देखोगे तो यहां से, और मैं यहां तक फिब लगाता हूं क्योंकि डेली लगा के कोई फायदा नहीं है। कल मैंने आपको लगा के दिखाया था, तो फिब के अंदर हमें क्लियर पता चल रहा था कि ये जो लेवल है ना, ये कौन सा लेवल है, 0.618 का 61.8% का जो है रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ है। अब जब यहां पे रेजिस्टेंस था तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो अब वो लेवल जो है ब्रीच हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि आपको दिखाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली यहां पे लगा के दिखा देता हूं। मैं ये देखो, और उसमें अगर मैं थोड़ा सा एडिट करूं और इधर उधर वाले सारे लेवल्स को मैं हटा दूं, तो ऊपर से मैंने इनको हटा दिया है ना, उसके बाद ये लेवल भी हटा दिया और ये दोनों लेवल भी पीछे से मैंने हटा दिए, तो मेरे पास बस ये बचा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करा है, 61.8% के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। 25,125 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। हाँ, 2 दिन हम जरूर रुके थे, थके थे यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली आज की क्लोजिंग हमें क्या देने वाली है, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है वो देने वाली है। अब क्या हो सकता है सर, आगे के बारे में बताओ। आगे भैया सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि ठीक है हम ऊपर तो क्लोजिंग दे दी, लेकिन हमारे पास ये रजिस्टेंस भी है आगे। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सर। अभी तो आप बोले थे बहुत ज्यादा खुश रहो, भाई मैं खुश रहने के लिए मना इसलिए कर रहा हूं। यहां देखो, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस था, यहां भी हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, और कल हमारे वीक की क्लोजिंग है। और वीकली चार्ट पर भाई ये जो बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न यहां बन रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस आपको 25,250 के पास में जाके मिलेगा। 25,250 के पास में जाके उसका रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत दूर रेजिस्टेंस उसका है नहीं। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे जाके रेजिस्टेंस लेती है तो क्या करना है, यहां पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। लेकिन यहां से लेके जहां पे हम खड़े हैं 25,117 पे, वहां से 25,250 तक का रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावट मुझे कुछ नहीं नजर आती। तो अगर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी है कल, ठीक है, अगर बायर्स ने यहां पे दिखाना है अपना दम, तो आपको कल इस तरीके से एक और बड़ी ग्रीन कैंडल को वेलकम करते हुए आप नजर आ सकते हो। अगेन प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, 100% कुछ नहीं होता। ऑप्शन चेन के अंदर आंख बंद करके कूदोगे, बहुत बड़ा पैसा लॉस कर सकते हो। तो जरूर अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखा करो। हो सके तो भैया पहले सीखने पर ध्यान रखो, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर पैसा खत्म होने के चांसेस आपके 93% है। इस बात को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बात समझो। उसके बाद देखो अब क्या है, ये जो लेवल है ना, जो आपका 61.8% का जो लेवल है, अब ये क्या काम करेगा, ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट हो सकता है कल के लिए थोड़ा सा बैक आए और उसके बाद आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिखे। अगर इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ये हमारे लिए एक वेलकम कैंडल होगी, हमारे बायर्स जो है उसको मजबूती प्रदान कर रही होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम इसकी साइड थोड़ा सा बायर्स की साइड रह सकते हैं। 25,125 अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और मार्केट के अंदर इस तरीके से हो सकता है कि एक और हम बड़ी ग्रीन कैंडल कल आपको फॉर्म होते हुए देखें। ठीक है, क्या सर कोई चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए? देखो भैया, अगर मैं इसको देखूं ना, ये वाला जो हाई है कौन सा, ये जो आपका 25,220 का जो हाई था, ठीक है, अगर मार्केट ने यहां पर कुछ दिक्कत करी, ठीक है, जो कि आपका ये वाला हाई है, ये वाला रेंज, ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो रेंज है, अगर मार्केट ने कुछ ऐसे इसके आसपास कुछ करा, तो मार्केट क्या कर सकती है, इस रेंज के अंदर फंसी रह सकती है। यहां पे हम थोड़ा सा अटक सकते हैं। मैं यहां से फिब हटा रहा हूं और ये सब चीजें हटा रहा हूं। देखो यहां से मैंने ये हटा दिया, यहां से मैंने फिब भी हटा दिया। अब हमारे पास जो रेंज निकल के आ रही है ना, वो सिंपल पिछले 3 दिन की जो रेंज है ना, वो थोड़ी सी पावरफुल रेंज है। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो हाई है और ये जो लो है, बस और किसी से मतलब नहीं। इस रेंज को देखो थोड़ा सा जूम करके, अगर मार्केट ने अटकना है, ठीक है, तो मार्केट को पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मार्केट को अटकना है तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहीं पे आके एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन उसको क्या अटकना पड़ेगा, 25,220 पर। अगर यहां पे अटका तो एक रेड कैंडल बन सकता है। हो सकता है हम थोड़ा सा गैप ओपन हो जाए और 25,220 के पास में जाके हम लोग क्या है, एक सीधा ही बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम 25,220 पर
ओपन हो जाते हैं या सीधा उसके पास में जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि मार्केट यहाँ 25,220 के पास में जाके एक रेजिस्टेंस ले सकती है। ओके, संभावना कम है। और 25,120 निकल गया ऊपर तो एक और बड़ी ग्रीन कैंडल का स्वागत करते हुए हम कल जरूर देख सकते हैं। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है हम इस वाले जगह पर जाते हुए नजर आएंगे, बिकॉज हमने स्पेंड जो है टाइम जितना हमें देना था, इस जो हमारे रेजिस्टेंस को जितना हमने मनाना था, आई थिंक सो हमने इसको मना लिया। लेकिन अगर हमने एक और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी बड़ी ग्रीन कैंडल से, दैट विल बी अ वेरी गुड, मतलब इसे बोलते हैं ना कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन हमारा बिल्डअप होगा। अगर हमें 25,220 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमारे पास जो है लास्ट रेजिस्टेंस बचेगा 25,250 के आसपास का, उसको और हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले वाला मूव जो है हमें मिल सकता है। तो ये कुछ हडल जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आई होप वीडियो पसंद आ रही हो, उसको जरूर लाइक कर देना। अब बात करते हैं 15 मिनट का। सर 15 मिनट का प्लान बता दो। अब हम 15 मिनट के प्लान पे चलते हैं। जैसे हमने सोचा था कल, हमने जैसे सोचा था मार्केट ने सेम काम किया। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। ये देखो भैया, आराम से देखो, कहीं भी इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। देखो भाई, सिंपल मैंने यही बताया था। मार्केट ने क्या किया, यहां से सीधा ऊपर हुई, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वापस नीचे आया, एकदम प्यारा सा आपको हैमर पैटर्न बनाया, वहीं से पूरे दिन ऊपर चलती हुई चली गई। ठीक है, मतलब बल्ले बल्ले वाला मूव था, कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अगर आपने सिंपल प्लान को, अपना प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट किया होगा। भाई मेरे पास ना ये टेलीग्राम, सिंपल मेरा टेलीग्राम चैनल है, कई बार आप उलझ जाते हो, तो भाई ये टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्या होगा, आपको मैं चार्ट पोस्ट कर देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, कौन सी ट्रेंड लाइन है। कई बार इंसान को बनाने में दिक्कत आती है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें मैंने मार्क कर दी, तो आपका 80% काम जो है ना वो आसान हो जाता है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। यहाँ कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ट्रेड करोगे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है F&O में, बिना आप अगर लर्निंग के करते हो। ठीक है, अब भाई ठीक है, ये तो हो गया सर। अब आगे बताओ, आगे क्या पॉसिबिलिटी है। आगे की पॉसिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और ये लेवल जो है इसको मार्क करते हैं। ये हमने मार्क किया, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये मार्केट यहाँ ऊपर जाके ना अटक रही है, इस लेवल्स पे जाके ना मार्केट ना अटक रही है। यहाँ पे आपको बार बार ये देखो, इधर भी रेजिस्टेंस मिले, वापस हम नीचे आए, इधर हमने डबल टॉप बना दिया। ओके, फिर हमने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब आप देख रहे हो एक चीज और, यहाँ पे देखो आज में 1, 2 और तीसरी बार हम रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नजर, मतलब हमारे लिए दिमाग में रखो कि यहाँ पे आपको बार बार रिजेक्शन जरूर मिल रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है ना। अब इस ट्रेंड लाइन को क्या करना है, मार्केट को क्या करना है, अगर ऊपर जाना है तो इसको फॉलो करना है। यहां पे देखो, इधर सपोर्ट बनाया, सीधा शार्प मूव, इधर सपोर्ट बनाया, सीधा शार्प मूव। अब अगर पहले वो वापस से नीचे आए, यहां पे सपोर्ट ले, कौन सा लेवल है सर, 25,150 का लेवल है ना। 25,150 के लेवल पे आ जाए, आराम से सपोर्ट ले 145, 150। यहाँ पे सपोर्ट पे क्या बनाए, अगर कुछ प्यारा सा पैटर्न बनाता है, इसे बोलते हैं हैमर पैटर्न बना दिया, यहाँ पे क्या कर सकता है कि वापस से जो है हम लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर भाई साहब इसने ऊपर से इसको भी निकाल दिया, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट आपको एक और बल्ले बल्ले वाला मूव दिखा सकती है। ध्यान रखो, पुट कॉल रेशियो बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं है। पुट कॉल रेशियो मैं चेक करने जाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट है, 1 पर है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पुट कॉल रेशियो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट 1 पे है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई आपको किसी भी तरीके से शॉर्ट कवरिंग, कॉल एंड वाइंडिंग जैसा कोई डर है, बिल्कुल कोई डर नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है क्या कि मार्केट के अंदर यहां रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है और यहां भी रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट ले रही है, इधर हमने सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहां सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम हमने यहां सपोर्ट लिया। हो सकता है हम वापस आए, और अगर हमने यहां सपोर्ट लिया, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट यहां पे आपको इस वाले हाई को चैलेंज करती हुई नजर आ सकती है। तोड़ दिया तो और बड़ा मूव हमें मिल सकता है, कहां तक, 25,250 तक। ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि ऊपर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। यहां तक मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहां तक आ जाए। जैसे ही मार्केट यहां पे आएगी ना, मार्केट के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाएगी, यहां पे पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा, वापस इसी जगह पे सपोर्ट ले सकती है, वापस आपको इस जगह पे आपको सपोर्ट ले सकती है, कहीं को टेंशन नहीं। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, ध्यान रखो, सुन लो अच्छे से, अगर मार्केट को सच में नीचे आना है तो उसको क्या करना है, उसको सिंपल है, उसको ये जो है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन उस नीचे से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसे करके ब्रेक डाउन करा, यहां पे नहीं किया, मान के चलो यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गई, यहां से ब्रेक डाउन किया, अगर उसने कभी भी पूरे दिन में, कल की डेट पे फ्राइडे में अगर उसने यहां पे ब्रेक डाउन किया या यहां ब्रेक डाउन किया, आपकी आंखें
खुल जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या दिक्कत हो सकती है और मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मिलेगा इस लेवल पर। ओके, जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ आके मिलेगा, फिर 2550 के पास में यहाँ पे आके एक मेजर सपोर्ट मिलेगा जो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और अगर ये भी टूटा तो अगेन फिर हम वापस नीचे आके खड़े हो जाएंगे, जो कि हमारा ये जो लेवल है 25,015 का। तो मार्केट के अंदर सिंपल है, अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड करता है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। हम अगेन जो है ऊपर की साइड जा सकते हैं और रिसेंट का ऑल टाइम हाई, रिसेंट का एक नया हाई हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी 25,220 था उसको हम 25,245 तक 250 तक लेके जा सकते हैं। अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो भैया फिर आपको वापस से मार्केट जो है नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। फर्स्ट सपोर्ट आएगा 25,075 का और 25,075 भी आपको टूटता हुआ नजर आता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 25,015 जो कि हमारा वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम कर ही रहा है। तो ये मेरा प्लान है। आपका प्लान क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आ रही है तो भाई एक बार जल्दी से लाइक कर दो। प्लान पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन के अंदर आने से पहले मैं अपने आपको पहले इधर ले आता हूं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है नहीं तो आपको। यहां पे मैं आ गया, यहां मैंने क्या दिखाया आपको ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन के अंदर देखो एक साइड देखोगे कॉल पूरी अनवाइंडिंग हुई है, कॉल पूरी मतलब है ही नहीं कॉल राइटर्स, ये देख रहे हो, और पुट राइटर्स एकदम से बढ़ गए। फिर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, कॉल तो है ही नहीं है और पुट एकदम से बढ़े हैं तो इसका मतलब पुट कॉल रेशियो तो अनबैलेंस हो गया होगा। नहीं सर, पुट कॉल रेशियो परफेक्टली बैलेंस है। मतलब जिसको भी आता है ना निकालना वो जरूर निकाले, एक पे है, ठीक है। अब एक पे पुट कॉल, इसमें क्या है कि भाई पहले से इन्होंने कॉल, मतलब ये जो कॉल सेलर्स है ना पहले से बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो कॉल सेलर्स पहले से बैठे हुए ना इसका मतलब पता है क्या है, जिनको निकलना था वो आज निकल गए। समझना बात को, थोड़ा डीप जाऊंगा। जिनको निकलना था वो निकल चुके हैं। अब क्या है, जो बैठे हैं ना थोड़े से पैसे वाले लोग बैठे हैं, मतलब जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो लोग बैठे हैं, है ना। तो ये इतनी आसानी से अपनी पोजीशन को जाने नहीं देंगे। तो आपको इधर की साइड कोई ऐसा बड़ा पैनिक आता हुआ देखिए, उसकी संभावना कम है। पैनिक कहां पे आ सकता है, ये लोग आए सब नए, ये लोग आए नए, ये लोग आए नए, ये लोग आए नए, ये आया भाई बिल्कुल नया। तो 25,200 का पुट जिसने बेचा है ना वो बिल्कुल नया बंदा है। तो भाई उसने 70 रुपए का प्रीमियम बेचा है। तो अब एक ध्यान रखना कि अगर पैनिक होगा तो वो यहां नहीं होगा, पैनिक होगा तो वो यहां होगा। ध्यान रखना, पुट सेलर्स जो है ना वो आपको पैनिक करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर क्या हुआ, अगर मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट दिखा कि भाई पुट सेलर कब घबराएगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब जब मार्केट यहां से आपको 250 पे जाता हुआ दिखा तो ये पुट सेलर्स की हालत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन पुट सेलर्स की हालत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी और यहां पे आपको एक पैनिक जो है, पैनिक वाला मूव जैसे बोलते हैं ना कि 250 और कई बार हम 300 तक भी निकल सकते हैं। लेकिन भाई देखो अभी इनके पास प्रीमियम अच्छा खासा है तो बहुत जल्दी प्रीमियम करें, मतलब बहुत जल्दी पैनिक करेंगे उसकी संभावना कम है। लेकिन अगर पैनिक आएगा तो यहां से आ सकता है, यहां से पैनिक नहीं आएगा, इतना हमें समझ में आ रहा है बिकॉज पहले अनवाइंडिंग हो चुकी है, कॉल की अनवाइंडिंग हो चुकी है। तो बहुत जल्दी पैनिक यहां पे आए उसकी संभावना कम दिखती है। आपको इस बात को ध्यान रखो मार्केट के अंदर, इसलिए आज मार्केट के अंदर ऊपर की साइड मूवमेंट आने में थोड़ी सी दिक्कत रही है। आपको क्या यहाँ पे दबाव बनाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये सेलर्स यहाँ पे बनते हुए आ गए थे, पुट सेलर्स आपको बहुत जल्दी यहाँ पे बनते हुए आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हाँ अब क्या है कि अगर मार्केट इनको पैनिक करवाता है, ठीक है, अगर इनको पैनिक करवाता है देन ओनली मार्केट यहाँ के अंदर आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट भाई देखो अब 89,000 का हुआ यहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 2500 आपका वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है 2500, ठीक है। रजिस्टेंस की बात करूं तो ओवरऑल 1 लाख का हुआ यहाँ है, तो 25,300 में आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह काम प्ले जो है यहाँ पे कर सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द OI डेटा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है भाई लाइक जरूर कर दो, ठीक है। लाइक करना बोलना पड़ता है बिकॉज आप भूल जाते हो, है ना। अब आप बात करते हैं कौन से लेवल पे आके हम खड़े हो गए। मैंने कल आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी में भैया हम यहाँ पे आके खड़े होने चाहिए, खड़े हो गए, बस इतना जरूरी है, ध्यान रखो। अब आप देख रहे हो इस लेवल पे आके खड़े हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, तो ये चीज जो है ना ये बहुत अच्छी बात है। देखो आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये भाई साहब देखो बहुत अच्छे सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, अगेन हमने इसी जगह पे सपोर्ट लिया, 2 बार एक जगह पे सपोर्ट है। अब हमारे पास एक छोटा सा रजिस्टेंस ये है, अगर हमने तोड़ दिया 56,500, ठीक है, 56,500 तोड़ने के बाद बल्ले बल्ले वाला मूव हो सकता है 57-58 तक के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी बस अब क्या कर रहा है, ये रीटेस्टिंग डन हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी मुझे बहुत मजबूत दिख रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर मूव आया तो बैंक निफ्टी जो है उसका लीडर होगा। बैंक निफ्टी के अंदर मूव आया तो निफ्टी आपको और अच्छा मूव दिखा सकता है। तो लीडर कौन रहेगा, वो बैंक निफ्टी ही रहेगा, बैंकिंग सेक्टर ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो भाई बहुत ही प्यारा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्लियर है, और यहाँ देखो ये आपका सपोर्ट है,
पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल है, जगह आगे है नहीं इनके पास, ठीक है। या तो इसको ऊपर से ब्रेकआउट करना है, ऊपर से ब्रेकआउट करता है तो कहां तक का मूव आ सकता है, 56,500 तक का, बड़े आराम से यहां तक का मूव हम यू पैटर्न इसका बनता हुआ देख सकते हैं। अगर भाई खुदा ना खास्ता इसने नीचे से ब्रेकडाउन कर दिया, ओके, यहां से नीचे की साइड से ब्रेकडाउन कर दिया मान के चलो, तो फिर आपको नीचे तक का मूव मिल सकता है। सपोर्ट कहां मिलेगा फिर, इस लेवल पे, ओके। ये आपका सपोर्ट रहेगा 55, ठीक है, आपका 55 ये आ जाएगा 900 के पास में, 55,900 के पास में आपका ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो मुझे क्या लगता है सर, मुझे लगता है भाई यहां से क्या कर सकता है, ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट कर सकता है, संभावना मुझे लगता है ऊपर के ब्रेकआउट की है। लेकिन आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। टेलीग्राम पे क्या है, आपको अपडेट मिल जाएगा कि सर कहां का ब्रेकआउट मिल सकता है, कहां की संभावना, इसको बीसीबी पैटर्न बोलते हैं। देखो बहुत जल्दी आप देख रहे हो, ये जो है ना, ये वेव जो है वो छोटी होती जा रही है, बड़ी वेव थी, उससे बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये वीसीबी पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर से होता है तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। कहां तक का, 56,500 तक का मूव हमें यहां पे मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है। निफ्टी का प्लान भी मुझे आपको बता चुका हूं। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।